पार कर गए हैं। पकड़ायल गाड़ी आपके चक्कर में छूट गई। जिंदाबाद जिंदाबाद साहब जिंदाबाद 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 जनता कैसा हो गौतम कैसा हो जनता कैसा हो गौतम कैसा हो जिंदाबाद नेता जिंदाबाद की जरूरत है। जब तक इसको नहीं समझिएगा तब तक आप देश की भलाई नहीं कर सकते, किसान की भलाई नहीं कर सकते। शिक्षा में जो गिरावट आया है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। गिरानी जो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। बिजली का जो बिल है वो जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है और जितना आपको बिल आता है उसकी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम किसान संवाद कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत कर रहे बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान माननीय सांसद आदरणीय बड़े भाई श्री सुधाकर सिंह जी, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुबोध मेहता जी, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे राजद के प्रांतीय प्रदेश महासचिव और आयोजक भी हैं इस कार्यक्रम के, और किसानों के बीच काफी ख्याति इनकी रही है शाश्वत गौतम जी। हमारे बीच उपस्थित हैं खुर्शीद आलम साहब, जिन्होंने विस्तार से अपनी बातों को रखा और सभी मुद्दों पर कमोबेश इन्होंने किसान संदर्भित मुद्दों को रखने का काम किया है। चूंकि वक्त की कमी है, वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है और हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन चूंकि यह किसान से संदर्भित मुद्दों पर कार्यक्रम रखा गया है, बेहतर कार्यक्रम शाश्वत गौतम जी के द्वारा आयोजन कराया गया है, तो उस कलेक्टर से इधर उधर ना होते हुए सीधे हम किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधान आज तक के इतिहास के सबसे तनाशाह और किसानों के अहित करने वाले प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी, जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप सारे बंधुओं से अनुरोध है कि बात को एकाग्रचित होकर के समझिएगा, और बहुत बड़ी साजिश है किसानों के खिलाफ देश बिहार समेत देश में। तब इनका था कि किसानों की आय को 14 से पहले, जब ये उसके भी पहले हम अगर जाएं तो जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अभिनय में जब थे ये व्यक्ति, तो लगातार प्रधानमंत्री जब उस समय के हम लोगों के इंडिया गठबंधन के थे मनमोहन सिंह जी, उनसे यह मांग करते रहते थे कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। और वह कारगर कदम क्या था? एमएसपी C2+50 के फॉर्मूले से कानूनी दर्जा, C2+50 को मैं अर्थात क्लियर कर दूं, संपूर्ण लागत जो खेती किसानी में लागत लगता है उसका 1.5 गुना उसको कानूनी दर्जा दे। और जब ये सरकार में तमाम तरीके से प्रलोभन देकर के किसान और युवाओं को भेग में रखते हुए इनकी सरकार बनी, तब इन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को हम दोगुनी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है और तमाम कृषक बंधुओं को पता भी होगा, मुझे केवल लगता ही नहीं है, कि किसानों की आय को तो दोगुनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत को चौगुनी जरूर कर दिया। हाथ उठा के बोलिए, लागत को चौगुनी किया कि नहीं किया? इस सरकार जो मोदी सरकार केंद्र का है, खाद, बीज, पानी, डीजल, ये आने से पहले इन्होंने कहा था कि महंगाई पर नियंत्रण करेंगे और किसानों को सस्ते दर पर तमाम सामग्री मुहैया कराएंगे।
मुझे लगता है कि इनका डिग्री तो अभी तक हम लोगों को पता चला नहीं है कि किस विषय के प्रधानमंत्री छात्र हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हमको ये बताएं कि किस गणित से डीजल के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों में सस्ते गिरावट के बावजूद भी लगातार डीजलों में बेतहाशा वृद्धि करके किसानों को किस प्रकार से राहत देने का ये काम कर रहे हैं, बताना होगा, साथियों को समझना होगा। अब इन्होंने कहा था, इनके शासनकाल की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीआरबी का डेटा जो है, जो किसानों के लिए और तमाम चीजों के लिए एकत्रित किया जाता है, उस डेटा में जो भी भाजपा शासित राज्य है, किसानों के आत्महत्या का जो दर है वो सबसे सूची में ऊपर शुमार होता है। तब जाकर के इन्होंने क्या किया कि एनसीआरबी पर इन्होंने रोक लगाने का काम किया। मैं उस बातों को रखते हुए, इनके बातों को रखते हुए मुझे शर्म आती है आज प्रधानमंत्री के बातों को। मुझे लगता है ज्ञानी पर मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे तब ज्ञान इनके पास बड़ा था, या प्रधानमंत्री होने के पश्चात अज्ञानी हो गए। बातें तो दो ही हो सकती थी, तब ज्ञानी थे अब अज्ञानी हैं, या तब अज्ञानी थे आज ज्ञानी हैं। एक नया ज्ञान हुआ तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री हुए। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर के इन बातों को कहा कि मैं बहुत संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ कि C2+50 के फॉर्मूले से अगर हम किसानों को कानूनी दर्जा MSP को दे दें तो देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। अरे भाई, तब कहाँ था ज्ञान? तब इन्हीं बातों को आप करते। तो मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए, कहना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, चूंकि इन्हीं के सहयोगी लोग वहां जवाब दिए हैं। क्या गेहूं का कीमत, मैं सरल भाषाओं में समझाऊं, गेहूं का कीमत अगर वर्तमान परिस्थिति में बाजार का रेट 2200 रुपये क्विंटल है और 2500 रुपये क्विंटल MSP तय हुआ है, तो पूरे गेहूं, जब 22 में से दो ही फसल का मैं बात कर रहा हूँ, गेहूं और धान का पूरा खरीदी करके ये आपके हवाले कर देंगे क्या? जो कह रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति चरमरा है, किनको बेवकूफ बना रहे हैं? इनको लगता है हम ही सबसे बड़ा होशियार है। अब मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ कि 2200 रुपये क्विंटल अगर खरीदनी हुई गेहूँ, 2500 रुपये 2200 रुपये बाजार का रेट है और 2500 रुपये क्विंटल अगर सरकार खरीदनी कर ली तो इनको कितना देना पड़ा? 300 रुपया। तो प्रति क्विंटल जो खरीदनी पूरे देश स्तर पर हुआ, जबकि पूरे देश में कई राज्यों में गेहूं का पैदावार नहीं है, तो वहाँ अलग अलग दलहन है, तिलहन है। अब तो कितने 17 लाख हजार करोड़ का घाटा जो फर्जी तरीका से फर्जी आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम किया है, तो किसानों के हित में कहीं से ये नहीं है। प्रतिदिन किसानों की जो आय है, किसान मजदूर होते जा रहे हैं। 27 रुपये प्रतिदिन किसानों की आय है। मुझे साथियों आप बताइए कि 27 रुपया में जो पारिवारिक संवैधानिक परिवारों की जो संख्या है 2 है, अगर वृद्ध माँ बाप है, मिनिमम संख्या में कह रहा हूँ तो 4 है, फिर बच्चे हैं, बच्चे के पढ़ाई लिखाई से लेकर के माता पिता के दवाई तक का खर्च 27 रुपया प्रतिदिन में हो जाएगा क्या? 27 रुपया प्रतिदिन में संभव है? बताइए। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? लगातार साजिश किसानों के प्रति, किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार के द्वारा हो रहा है। भूमि अधिग्रहण में भी इनके द्वारा साजिश किया जा रहा है। लगातार जमीन आपकी है, रेट आपको तय करना है, लेकिन ये जबरिया जमीन पर कब्जा और क्या करना है ये भी किसानों को नहीं बताते हैं। वर्ष 2013 में एक संविधान बाकायदा, चूंकि अंग्रेजों का कानून बनाया गया था, उसमें हम लोग क्योंकि जब सरकार थी तो संशोधित किया गया था कि किसानों से पूछा जाएगा कि किसान जमीन देने को इच्छुक है या नहीं है। फिर किसानों को मेरे द्वारा यह बताया जाएगा, यानी सरकार के द्वारा, किस कारण के लिए आपकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है। उस कानून को भी ताक पर रखते हुए लगातार आप देख रहे होंगे लोगों को दर की ठोकरें किसानों को खाना पड़ रहा है। कहीं LPC नहीं है। बहुत संक्षेप में हम
इस पर जा रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों लगातार इस तरह की परिस्थिति किसानों के ही साथ उत्पन्न हो रहा है। इन तमाम बातों के लिए आपके स्थानीय शाश्वत जी इन सारी बातों को लेकर लगातार जो उनकी जानकारी है वो विस्तृत रूप से आपको बताएंगे और इसके लिए मुझे लगता है कि बताते ही रहे हो। तो आपके गाँव आपका सच्चा सिपाही आपकी धरती, बिहार की धरती, मधुबन की धरती पे किसान आंदोलन का शुरुआत करते हैं। इस माध्यम से देश की कल्पना में जो उनकी बातें थी वो लगातार बनाना चाहिए। छोटे छोटे जो है पॉकेट में किस तरीके से किसानों को रोजगार देना चाहिए साथियों। लेकिन 2000 में माननीय नीतीश कुमार जी जब देश के कृषि मंत्री बनते हैं, एपीएमसी एक्ट, मंडी को खत्म करने की बात थी, बाजार समिति को खत्म करने की बात थी, प्राइवेट सेक्टर को, बड़े बड़े घरानों को किसानों के साथ जोड़ने की बात थी। जिन प्रदेशों में मंडी है, बाजार समिति है, उन सभी प्रदेशों में किसान मजबूत है, वो प्रदेश मजबूत है। चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। बिहार में मंडी को खत्म किया गया और लगातार जब से मंडी खत्म हुई है यहाँ का किसान का कमर टूट गया। हम सब जानते हैं ये जो 2020 का जो कानून था, कृषि कानून, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया, ये माननीय नीतीश कुमार का कानून था जो 2000 में जिन्होंने लागू करना चाह रहे थे। तो माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग ऐसे सोच के व्यक्ति हैं जहां पे आपके जमीन का हकमारी करना चाहते थे, आपका जमीन छीन लेना चाहते थे, आपके उपज का मुआवजा नहीं देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने ई मंडी की बात कही, फसल बीमा योजना की बात कही, लेकिन आप सब किसान हैं, आप जान रहे हैं ई मंडी कहाँ है, फसल बीमा योजना कहाँ है। नीतीश कुमार जी ने लगातार मंडी खत्म करने के कारण साहूकार पंजाब से और हरियाणा से आता है, आकर आपका यहाँ पर गेहूं और चावल ले जाता है और वहाँ यही जो गेहूं और चावल है जो 1200, 1500, 1600 रुपये क्विंटल आप बेचते हैं, वहाँ के मंडियों में बेचता है 2200 और 2500। और वही फिर जो गेहूं है पीडीएस के माध्यम से आपको वो बिहार का ही गेहूं वापस बिहार आता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये भारत की कल्पना में किसान कहाँ है और बिहार के मजबूत करने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए किसानों को किस तरीके से आतंकित किया जा रहा है, कुपोषित किया जा रहा है। आज के दिन एक वीर योद्धा बिहार का इस धरती पर पढ़ा है और हम सब उस वीर योद्धा को, किसानों की हकूकों की लड़ाई लड़ने वाले मजबूत किसान नेता, बक्सर के माननीय सांसद, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री माननीय सुधाकर सिंह जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव जी, खुर्शीद आलम साहब, हमारे जिला अध्यक्ष नूर आलम खान साहब, सुमन कुमार जी, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के कामेश्वर राम जी, श्याम कुशवाहा जी, शिवशंकर सिंह जी, जबरुद्दीन खान जी, शमसुल जी और हमारे तमाम साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग किया है, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी ये सोच थी कि इस कार्यक्रम को एक ऐसे जगह पर कि मैं मानता हूं कि जब तक आपके हकूक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक मजबूत व्यक्ति, मजबूत आवाज, चाहे वो देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विधानसभा के स्तर पर हो, जब तक नहीं स्थापित होगा तब तक आपकी लड़ाई हमेशा अधूरी रहेगी। उसके साथ न्याय नहीं हो सकता है, उसके अधिकार छोड़ा जाता है, जैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सिखोपा दिया। यहाँ के खेतिहर किसानों के जमीनों को औने पौने दाम पे अधिग्रहित किया गया है। जो भारतमाला के तहत जो सरकारें बनाई गई हैं उसमें जो है किसानों के साथ अन्याय किया गया है। यह किसी से छुपा नहीं कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं
किसानों को हर स्तर पर प्रताड़ित करते हैं। और हमारा ये धर्म कर्तव्य है कि उखाड़ फेंकना है इस सरकार को, अगली तेजस्वी यादव की सरकार बना के हर हाल में किसानों के अधिकारों की लड़ाई को पूरी मजबूती से इस बिहार के अंदर स्थापित कर देना है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस मजबूत लड़ाई को जितनी मजबूती के साथ आप स्थापित करेंगे, इतनी मजबूती के साथ आप लड़ाई लड़ेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष उतनी ज्यादा सीटों से इस बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में अपना सरकार बनाएंगे और किसानों के साथ वास्तविक स्तर पर न्याय करेंगे, उनके संघर्षों के साथ जो है उचित मुआवजा देकर के उनके को स्थापित करेंगे इस बिहार राज्य में। हम प्रेरणा लेते हैं बिहार के माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी से कि न सिर्फ वो सदन में बल्कि सड़क तक भी आपकी मुद्दों की आवाजों को हमेशा उठाते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप हमारे परिवार के लोगों ने यहाँ इस इलाके आप ये मान सकते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी सारस्वत गौतम ने जो केवल आपके गांव के आपके समाज के ही नौजवान उभरता हुआ सितारा नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर किसानों, नौजवानों और छात्रों की जो बड़ी लड़ाई खड़ी की गई है उसके मुख्य सूत्रधारों में से सारस्वत गौतम जी चट्टान के समान खड़ा होने का काम किया। और इसी कड़ी में महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, अंग्रेजों को सत्ता से बेदखल करने के लिए उसकी पूरी लड़ाई वो बाजा वाला था, बाजा वाला काम नहीं था, अभी लड़ाई नहीं। केवल मुक्ति का, किसानों की मुक्ति का आधार ही नहीं खड़ा किया, ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया और देश से अंग्रेजों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उस ऐतिहासिक देश स्तर की लड़ाई में सक्रिय रूप से कदम से कदम मिलाकर चलने का जो काम उन्होंने निर्णय लिया है, इनकी लड़ाई में, मुहिम में निश्चित तौर पर हमेशा साथ देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कौन कोई महीने भारत सरकार में आए किसानों ने जब भारत की धरती से नहीं आता, इस मधुबन की धरती से किसानों की सेवा के लिए सहकारिता मंत्री भी बनाए गए। लेकिन पूरे चंपारण की धरती जिसके जिले देश की किसानी संभालने के जिन जिन संघर्ष में बिहार के सहकारिता का आंदोलन था, लेकिन कोई भी चंपारण की धरती में ऐसा काम हुआ तो किसानों की आमदनी को पूरा करने का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी, क्या यह कहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं, आमदनी को पूरा नहीं हुआ, लेकिन किसानों के खर्चे दो गुना हो गए। यह व्यवस्था भारत सरकार और बिहार सरकार के जो डबल इंजन की सरकार है, ये किसानों के जो आंसू और शोषक खून चूसने वाले लोगों को जरूर याद रखेगा। जो देश लूट गया बिहार सरकार का, जब सरकार ही कागज बनाती है तो जब किसानों ने गया सरकार के पास कि जो कागज आपके पास हम दे दीजिए सरकार के ही पास अभी जमा करने के लिए, तो सरकार के अधिकारियों ने कहा कि हमारे हेल्थ कार्यालय में कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है। इसे क्यों बात क्या हुआ? जिस सरकारों में सरकार के कागज नहीं लगे, क्या उस राज्य में किसानों के सम्मान बचेंगे कभी? और लोगों ने गाँव देहात में कहानी है कि जब बहू आती है तो एक बार मुंह दिखाई देना पड़ता है। नीतीश की सरकार में जब जितनी बार आप ब्लॉक में जाएंगे, अंचल में जाएंगे, उतनी बार आपको पैसे देने होंगे। अगर कागज ले आते हुए रास्ते में गुम हो गया, दोबारा चले गए तो दोबारा कागज के पैसे देने पड़ते हैं। नीतीश कुमार के राज में ऐसा राज ऐतिहासिक मंडी में जो सुनने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम में आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए, सारस्वत गौतम जी को आशीर्वाद देते हुए कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हम इन्हीं के साथ अपनी वाणी को